नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय राजपूत, प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मणिनगर, अहमदाबाद, अंश क्लिनिक। आज हम लोग जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को खूब परेशान करता है और जिसकी वजह से कई लोगों की लाइफस्टाइल और लाइफ दोनों बिगड़ जाती है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हम लोगों को रोज़ एक बार पेट साफ़ होना चाहिए और उसकी वजह से हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। पेट साफ़ है तो पूरा दिन में हमको एक्टिविटी करने में अच्छा लगता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो उसके हिसाब से हमको हफ्ते में 3 बार तक मोशन को नॉर्मल गिना जाता है या एक दिन में 3 बार मोशन को नॉर्मल गिना जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ हैं। कॉन्स्टिपेशन के बारे में लोग ये सोचते हैं, किसी को ऐसा लगता है कि किसी को दिन में एक बार बॉवेल मूवमेंट हो गई और पेट साफ नहीं हुआ है, उसको भी वो कॉन्स्टिपेशन बोलता है। और कई बार लोग सोचते हैं कि दिन में 4-5 बार गए लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टूल पास हो रहा है और उसको भी लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन कॉन्स्टिपेशन अगर हफ्ते में 3 बार बॉवेल मूवमेंट होता है तो वो उसको नॉर्मल गिन के कॉन्स्टिपेशन नहीं गिनते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि डेली मर्रा की लाइफस्टाइल में हम लोग एक दूसरे को देख के अपना लाइफस्टाइल चुनते हैं। जैसे बगल वाला अगर 2 बार दिन में लेटिन गया और वो बोल रहा है मेरा पेट साफ हो गया, तो उससे भी हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि भाई मैं तो दिन में एक ही बार जा रहा हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन होने के नॉर्मल कारण जो आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल के हिसाब से आप लोग सोचे तो टाइम का अभाव है। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। इवन लोगों को अपने बॉवल क्लीन करने के लिए भी टाइम नहीं है। अगर आदमी 6, 7, 8 बजे भी उठता है तो वो भागम दौड़ी में ही रहता है कि कितनी जल्दी वो अपने काम पे पहुंचे। तो इसलिए पहले के लोग खेत में जाते थे, आराम से बैठते थे और आराम से बॉवल करके क्लियर करके आते थे। जबकि आजकल आप देखोगे तो कोई आदमी घुसा है तो आधे आधे घंटे घुसा रहता है और कोई घुस के 2 मिनट में निकल जाता है। इसलिए अगर बॉवल क्लीन होना है तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा, आपको शांति से उसमें बैठना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन होने के जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण है जो भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल, खाना पीने में जो हम लोगों ने गड़बड़ की है। हम लोग ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल यूज़ करना शुरू कर दिया है। हम लोग दिन में कम खाते हैं, रात को ज़्यादा खाते हैं। जिस समय हमारा BMR सबसे कम होता है, जिस समय हमारी एक्टिविटी कम होती है, उसी समय हम सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं। तो इसलिए खाने पीने की जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा कॉन्स्टिपेशन होने का कारण है कम वाटर इनटेक। पानी जितना कम पिया जाएगा उतना बॉवेल के साथ उसका लिक्विडेशन कम होगा और स्टूल सॉफ्ट कम होगा और स्टूल हार्ड हो जाएगा। तो स्टूल हार्ड होना भी कॉन्स्टिपेशन की एक निशानी है, जिसकी वजह से आगे जाके अपने को फिशर, पाइल्स और फिस्टुला जैसे कॉम्प्लिकेशन और लॉन्ग टर्म अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो उसको कैंसर भी होने का डर रहता है। खास करके वो लोग जो मांस, मटन, मच्छी ज़्यादा खाते हैं, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, उन लोगों को नॉर्मल आदमी से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से, उनका स्टूल वहाँ पड़ा रहने की वजह से, कार्सिनोजेनिक एजेंट वहाँ पड़े रहने की वजह से मेलिग्नेंसी या कैंसर होने का चांस खूब ज़्यादा होता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी का एक सिम्टम है जो कई बार बीमारी की तरफ हम लोगों को ले जाता है। और अगर टाइम से हम लोग इसका डायग्नोसिस कर लें और इसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन होने के मेन कारण है आजकल लाइफस्टाइल, खाने पीना और तीसरी चीज़ है दवाइयाँ। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सारे ओल्ड एज लोगों को काफ़ी सारी दवाइयाँ चलती है, जिसमें हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, लोगों को कई डायूरेटिक्स चल रही है, कार्डियक ड्रग्स चल रही हैं जो खुद कॉन्स्टिपेशन करती हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग को वो दवाइयों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें या उन दवाइयों के साथ कोई भी ऐसी चीज़ लेते रहेंगे जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई बार प्रेशर देने की वजह से हार्ट फेलियर होने का भी डर रहता है। कॉन्स्टिपेशन की जो हम लोग बात करते हैं उसमें ये मेन चीज़ है कि आदमी को ट्रेन कैसे किया जाए। जैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है वैसे ही कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। उनकी ट्रीटमेंट को हम लोग इस तरह से बदल सकते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल नॉर्मल हो सके। कौन कौन सी चीज़ों से हम लोग ये कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का बचाव अगर हम कर सकते हैं तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन के बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइबर।
हाई फाइबर डाइट, लोग बोलते हैं कि हम लोग हाई फाइबर डाइट लेते हैं। नॉर्मली हम लोग को 30 से 60 ग्राम फाइबर अगर डेली लेना है तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। नॉर्मली हम लोग अगर 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ डेली, खाना खाने के सिवाय पानी पीने की जो अपनी हैबिट होती है वो 8 से 10 ग्लास पानी पिए। हम लोग अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से फिट रखें। जितना अपनी बॉडी की मूवमेंट होगी उतना ही आपके बाउल की मूवमेंट होगी। जितना आपका BMR बढ़ेगा, जिस हिसाब से आप अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे, उस हिसाब से ओल्ड एज में आपको कॉन्स्टिपेशन होने का डर कम रहेगा। तो जितने भी लोग एक्टिव हैं उनका कॉन्स्टिपेशन का रेशियो जितने लोग इनएक्टिव हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। दवाइयाँ हैं, इसके बारे में जो दवाइयाँ आप बन सके तो अवॉइड करिए। डायूरेटिक जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। फाइबर जितना ज़्यादा हो खाइए, पानी जितना ज़्यादा हो पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये सारी जो लाइफस्टाइल की चेंज है जो बिना पैसे की है, जो एक भी पैसा खर्चा किए बिना हम लोग इसको दवाई के बदले अगर प्रिवेंशन में अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे पैसे भी बच जाएंगे, हमारी लाइफस्टाइल भी बच जाएगी और आगे जाके हम लोगों को दूसरी बीमारियों का डर भी बच जाता है। कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट अगर लोग पूछते हैं कि सर हमको अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या क्या किया जाए, तो उनको मैं सबसे पहले बोलता हूं कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए। दूसरी चीज़ें हैं, उसमें दवाइयां भी हैं जिसमें माइल्ड से लेके सीवियर ट्रीटमेंट है। जो माइल्ड डिजीज़ से लेकर सीवियर डिजीज़ के लिए हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं अगले एपिसोड में आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि गैस्ट्रो की परेशानी से जुड़ी समस्याओं से संबंधित जानकारी और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।